大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第9课। हेलो एवरीवन, आज हमने HSK लेवल 1 लेसन 9 को स्टडी करना है। 你儿子在哪儿工作 Where does your son work? कि आपका बेटा कहाँ काम करता है। तो आज हमने जो हाईलाइट ऑफ दिस लेसन नंबर 9 है दैट इज कहाँ, वेयर। अगर किसी से पूछना हो किसी चीज की लोकेशन या किसी शख्स की लोकेशन पूछनी हो तो हम उसके लिए ज़ायनार का फ्रेज यूज करते हैं, और अगर बतानी हो तो फिर भी ज़ाय का यूजेज किया जाता है। और एक और भी तरीका है लोकेशन पूछने का जो हम आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद टुडेज लेसन हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। हमेशा हम रिव्यू करते हैं कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। तो लेसन नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे यहाँ पे, तो वो पहले मैं स्टूडेंट से करता हूँ। पहला सवाल है जी, 今天下午你想做什么 Today, हम्म today you want to, no. Today what do you want to cook? Okay, so 下午 means Shall 下午 था ना what हमारे। what 今天下午 का क्या मतलब है? 今天下午 today afternoon. Yes, today afternoon 你想做什么? तो आपने इसका मतलब निकाला कि what do you want to cook today afternoon, right? तो ज़ोआ का जी, मतलब to do भी होता है। to do okay. something हमने पढ़ा था कल के सेशन में, to do something। तो ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 今天下午你想做什么? What do you want to do in afternoon? जी बताइए। 今天下午，हम्म 今天下午，हम्म我想看书。वेरी गुड, 我想看书। ओके, दूसरा सवाल है आपसे, 明天你想做什么? Tomorrow, what do you want to do? 嗯明天我想跑步。ओके, दोबारा बोलेंगे? 明天हम्म 我 हम्म 我想跑步。वेरी गुड। 明天我想跑步, I want to 跑步 जॉगिंग करना। वेरी गुड। तीसरा सवाल है जी, 你们班有多少个学生? इसमें एक लफ्ज जो है वो आपके लिए बहुत ही नया है, दैट इज पान। पान असल में कहते हैं क्लास को। Okay. सो नीमन पान का मतलब है आपकी क्लास में यो 多少个学生? How many students? कितने स्टूडेंट्स हैं आप बताइए। 你们朋友 अब आप आंसर जब देंगी तो सब्जेक्ट नीमन से वोमन में चेंज हो जाएगा ना, वोमन पान okay. यो। 我们班有40个学生。ओके, 40个学生 यानी कि आपने कहा 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, जी, दूसरा सवाल है जी, 你们学校有多少个老师? how many students? नहीं, how many teachers you have in your school? 对 yes Woman, woman, woman 学校，我们学校，有 सर 15 को हम कहते हैं 15 को हम कहेंगे ईश वो no या 15ओके 我们学校15个老师 यो भी आएगा ना, 我们学校有 यो का मतलब होता है हैव या टू एग्जिस्ट, कि हमारे स्कूल में हैं या एग्जिस्ट करते हैं। फिर बाद में क्वांटिटी आएगी 15个老师 के 15 टीचर हैं।
हाँ जी, Okay. अभी नहीं फ्री। ठीक है, ओके, चलो मैं इधर ही हूँ। आता ये था जी हमारा लास्ट लेसन के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग आपसे की, मैंने चेक किया। सो हमने दो रेडिकल्स पढ़े थे। ये कौन सा रेडिकल है? रिलेटेड टू मेटल। This one? Metal. हाँ, तो इसकी दो एग्जांपल्स थी हमने। चैन, क्या मतलब होता है चैन का? Honey. यस, तो उसमें आ रहा है। इसी तरह ये माउथ वाला तो आता है, ये छ और ख में आ रहा था। और ये हमने तो और शाओ का करेक्टर भी किया था। और क्या था जी लास्ट लेसन में? हाय तो अलशम में सूची से लगा के रखे थे उसमें। नहीं हो違います。मैंने भूल ही गया कि नहीं। ओके जी, सो आप रिपीट करेंगे मेरे साथ जो लास्ट टाइम हमने वर्ड्स पढ़े थे। श्यांग, 想 ह, 喝 छा, 茶 श, 吃 मी फान, 米饭 शाओ, 下午 शांग店, 商店 माय, 买 ग, 个杯子，杯子这多少多少钱钱块块那那 OK，好的，那我们呢现在开始第9课，我们 lesson number 9 को start करते हैं। 就是你的儿子在哪儿工作 ？Where does your son work？ 这个花很长时间。आपने इसकी वर्क बुक कर ली थी? जी सर 有问题吗？Any पेज question？ 52 वर्क बुक में कोई सवाल अगर आपको नहीं आया तो आप बता सकते हैं। 好的，我 सर 们 पेज जी जी बोलिए। 32था 你有吃嗯个中午看我几个中国朋友के कितने चाइनीज दोस्त हैं? हाउ मेनी चाइनीज फ्रेंड्स डू यू हैव? इसके नीचे ना बी को ऑप्शन दे के लिखा हुआ था ल्याang ग यस, सो लियांग का मतलब अच्छा है असल में आई टू। लियांग मीन्स टू। टू हाँ जी, टू को कहने का चाइनीज में दो तरीके हैं, एक है अर एंड द अदर वन इज लियांग, और आमतौर पर लियांग ही यूज किया जाता है। और सिर्फ हम बाज़ औक़ात कोई नंबर बताने के लिए, घर का नंबर बताने के लिए, गाड़ी का नंबर, ठीक है, या फिर पासपोर्ट नंबर, इस तरह नंबर कोई सीरीज बताने के लिए आर यूज़ करते हैं। आमतौर पे लियांग का वर्ड यूज़ होता है, विच मीन्स टू। जी यही था वैसे जी, इसीलिए कहते हैं वर्क बुक करना ज़रूरी है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो अगले लेसन्स में आनी होती हैं, तो वो आपको एडवांस में सिखा देता है वर्क बुक वाला। तो अक्सर स्टूडेंट्स वर्क बुक नहीं करते, उससे उनकी लर्निंग काफ़ी जो है ना अफेक्ट। 好的，我们看一下第9课 लेसन 9 को देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ये वार्म अप है, इसको करेंगे। पहला आपने क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। पहला वर्ड है हमारे पास पापा। एफ ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है जी ईशंग। 医生 डॉक्टर यस, 医生是 डॉक्टर，然后是医院。A1 डेल्टा हॉस्पिटल यस,
椅子， chair. 对 C。 Okay. 猫， Cat. Alpha. 狗 Dog. Beta. इन वर्ड्स को आप मेरे साथ रिपीट करें। पापा, Okay. Papa. 从哪儿来啊？第二个是医生，医生。医院，医院。椅子，椅子。猫，猫。狗。狗。好的，它就是马拉蒙嘛。现在呢，我们来看一下我们的课程。अब हम टेक्स्ट देखते हैं हमारा कोर्स। वर्ड्स को रिपीट करेंगे। पहले हम इसकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। आपने फोकस करना है और रिपीट करना है मेरे साथ हर वर्ड के, हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, उस पर टोन कौन सी है। तो पहला है श्याओ, 小 माओ, 猫 在 在 那儿 那儿。那那狗狗狗狗椰子椰子下面下面下下哪哪哪儿哪儿工作工作儿子儿子医院医院医生医生爸爸。爸爸。好的。那我们来看一下这个，我来讲一下这些词儿。第一个是这个小，小 means small, right? You see in the picture, small. जी This yellow one 黄色的是小的，那小就是 small 啦。小का कैरेक्टर तो I believe हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। Yes, in last lesson we have learned this word ना, 多少多少 remember 多少 ऐसे शाओ का शाओ और श्याओ बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग लफ्ज हैं। श्याओ का मतलब होता है स्मॉल, जी हमने इसका ऑपोजिट वर्ड भी पढ़ा हुआ है बिग, हाउ टू से बिग। ता सो ता का मतलब है बिग, श्याओ मीन्स स्मॉल। ओके, इसका कैरेक्टर देखें तो कैसे है कि एक सीधा वर्टिकल हुक लगा के दो तरफ डॉट लगा दिया गया। ये कैरेक्टर भी हम सीख चुके हैं पहले ही, पहले दूसरे लेसन में आ गया था, कहीं स्ट्रोक्स के टेबल में आया हुआ। एनीवेज, जी नेक्स्ट वर्ड है जी माओ। माओ का मतलब है जी कैट, और माओ के अंदर हमें मिल जाता है एक एनिमल रेडिकल। जी, ये जो शेप है एंड इसके ग्रास दोनों रेडिकल लेफ्ट पार्ट बिल्कुल ग्रास भी है। ये जो शेप है माओ में, आप ये देख रहे हैं ये वाली शेप, तो दिस इज एनिमल रेडिकल। कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब है एनिमल। फिर इसमें ग्रास का रेडिकल भी है बिल्कुल, ठीक है। बिल्ली आमतौर पर ग्रास पे ही आपको मिलती है खेतों में, और ग्रास है तो ग्रास के नीचे ये एक बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरह से करके, इसको हम कहते हैं फील्ड्स रेडिकल। ये फील्ड्स का ही लग रहा है ना कि खेत है जिसके जी चार वो किए हैं उन्होंने पीछे, तो इसको हम फील्ड्स का रेडिकल कहते हैं। तो माओ एक ऐसा जानवर है जो हमें फील्ड्स में मिलता है, ग्रास में मिलती है। तो अगर मैं ये कहूँ श्याओ माओ, श्याओ माओ का मतलब होगा कि बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, किटन, उन्हें कहते हैं श्याओ माओ, श्याओ माओ। यस, नेक्स्ट वर्ड जो हाईलाइट है इस लेसन की, दैट इज जाय। जाय का मतलब होता है जी इन, ऑन, एट। जाय का अगर आप कैरेक्टर देखना चाहें तो जिस तरह ये घर बना हुआ ना, एक किस्म की घर की शक्ल है,
तो ठीक। इसकी भी ऐसे ही लगता है कि एक किस्म का ऑलमोस्ट एक घर है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन और लगा दूँ और यहाँ पर एक लाइन और लगा दूँ, ऐसे ही डज लुक्स लाइक अ हाउस, जो हम ड्राइंग करते हुए हाउस को ड्रॉ करते थे। तो ये इसे हम कहते हैं ज़ाय को वर्ड ऑफ लोकेलिटी। ये लोकेशन पूछने या बताने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है इन ऑन एट। कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है जैसे एक घर की शेप। जिस तरह अगर मैंने कहना हो एट होम, 在家, 在家， at school, 在学校， yes, in China, 在中国， yes, in America, 在美国， 美国, yes. सो ज़ाय के बाद क्या लग जाती है? जो भी आपने लोकेशन बतानी हो, आप ज़ाय के बाद उस लोकेशन को लगा। अच्छा, जिस तरह हमने आई बिलीव इन लेसन नंबर 6 हमने छु का पैटर्न पढ़ा था कि छु समवेयर एंड डू समथिंग, कहीं जाना और वहां जाकर कुछ करना ना, कि पहले लोकेशन आती थी और फिर हम उस लोकेशन पे क्या काम कर रहे हैं। लेट सपोज हम कहते थे जी 星期六我去学校看书, 星期六 सैटरडे 我去学校看书, मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा? रीडिंग करूंगा। तो जिस तरह छू का पैटर्न था कि छू के बाद प्लेस आती है और प्लीज उस प्लेस पे क्या करना है आपने, वो आता है। इसी तरह जाय का भी पैटर्न सेम है कि जाय के बाद लोकेशन आएगी, फिर उस लोकेशन पे आपने क्या करना है। लेट सपोज अगर आपने ये सेंटेंस कहना हो कि टू ईट फूड एट होम, घर पे खाना खाना, कि कहते हैं ना मैं दोपहर को घर पे खाना खाऊंगी। So how would you make this sentence? In the afternoon, I will eat food. 下午， Yes, 下午. 下午，我在 Good. 我 afternoon I will eat food，我在吃米饭， नहीं, I'll eat food at home. घर पे. 吃米饭，吃米 No. 吃 अंदर 加आएगा कहीं राइट हाँ, 在 के बाद 家 आ जाएगा. 下午 在 我在家吃米饭. अच्छा, अगर आपने ये कहना हो कि आफ्टरनून I'll eat I will eat Chinese food at my friend's home, कि मैं अपने दोस्त के घर चाइनीज खाना खाऊंगी। फिर 下午我在我在加米饭 नहीं, देखें नहीं जाय के बाद लोकेशन लगनी है ना। दोस्त का घर को क्या कहेंगे? 我在朋友家 朋友家。吃米饭 सो ये है जी जाय। इट्स ऑल अबाउट जाय इन टुडेज लेसन, के लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, या किसी लोकेशन पे कोई काम किया जा रहा हो तब भी हम जाय का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास नार। नार 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 का मतलब है देयर। हम इससे पहले पिछले लेसन में हमने वर्ड पढ़ा था ना, ओनली ना। हम कहते थे ना का पेज तो शाओचियन, कि वो वाला कप कितने का है, तो ना का मतलब था दैट। जैसे ही हम ना के आगे एक आर अटैच कर देते हैं, या हम करेक्टर्स में ये कहते हैं का करेक्टर हमने पढ़ा था ना, रेट्रोफ्लेक्स फाइनल, ख्वा, हर वर्ड्स के बाद लग जाता है, अक्सर वर्ड्स के बाद हमने ये रूल पढ़ा था। जैसे ही हम ना के बाद को अटैच कर देते हैं, फिर ये दैट नहीं रहता, इसका मतलब हो जाता है देयर। ये लोकेशन को बता देता है, देयर नार। अगर ये कहना हो जी यू गो देयर, तुम वहां जाओ, यू गो देयर, कैसे कहेंगे? को वो नहीं नीचे जी बिल्कुल, 你去那儿，去那你去那儿 you go there, right? So 那儿का मतलब है there.
और पिछले लेसन में हमने क्या वर्ड पढ़ा था? ना, जिसका मतलब था दैट। That. नेक्स्ट वर्ड है जी कौ। Oh. कौ मीन्स डॉग। और डॉग में भी देखें तो आपको वही वाला रेडिकल माओ के अंदर जो था एनिमल रेडिकल वो मिल जाएगा, बट माओ के अंदर हमारे पास ग्रास भी था और फील्ड्स भी थी, यहाँ पे डिफरेंट एक बिल्कुल पार्टिकल है। इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये कहना हो कि द डॉग इज ओवर देयर, डॉग वहां है, तो कैसे कहेंगे? The dog. को डॉग वहाँ है, वहाँ डॉग वहाँ है। को नार कौ। हाँ, कौ। देखिए नार, कौ ठीक कहा आपने, कौ नार, लेकिन कौ नार से पहले आपको जाय लगाना पड़ेगा। अगेन लोकेशन बताते हुए जाय नार लगेगा, कौ जाय नार। को को साइनार। ओके। कौ जाय नार। ही इज ओवर देयर, वो वहां है, कैसे कहेंगे? था साइनार। था जाय नार। नेक्स्ट वर्ड है जी ईज। ईज हम कहते हैं जी चेयर को, ईज। सो ईज के अंदर देखें तो ये कौन सा रेडिकल है? द चाइल्ड रेडिकल नहीं, पहले तो वुड है, वुड रेडिकल। वुड रेडिकल, तो ये वुड की बनी हुई है ना, ईज। जी। जी, ईज। ईट्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास शामियन। शामियन का मतलब है जी अंडर या बिलो। मैंने कल के लेसन में शाह का वर्ड कैरेक्टर सिखाया था आपको, राइट? याद है जब मैं बता रहा था आपको शाबू जी। आफ्टरनून, जब मैंने सिखाया तो तभी मैंने आपको बताया था कि शाह क्या है, अगर ये सरफेस है तो समथिंग बिलो द सरफेस, राइट? इस तरह हम जी। इसका कैरेक्टर याद रखते हैं, इसका मतलब होता है डाउन, नीचे, शामियन या खाली शाह। एक्चुअली ये जो वर्ड है मियन, इसका मतलब होता है साइड, SIDE, साइड। तो शामियन का मतलब हुआ नीचे वाली साइड या अंडर या बिलो। आप शामियन पूरा भी बोल सकते हैं, नीचे वाली साइड या खाली शाह, दोनों ही, दोनों का मतलब ही नीचे होता है। तो अगर ये कहना हो कुर्सी के नीचे, कैसे कहेंगे? ईट्स ईट्स शामिल। इज शामियन, वेरी गुड। तो अगर ये सेंटेंस बनाना हो कि द डॉग इज बिलो द चेयर, 果在果在椅子下面。狗在椅子下面, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास ना। ना का मतलब ये तो हमें पहले ही आता है ना ना, विच। सो अगर किसी की नेशनैलिटी पूछनी हो तो कैसे पूछते हैं? 我叫哪国人？ नो, चाव नहीं आता था उसमें। नहीं, वो是आता है। नी शी, नी किसी और से पूछेंगे ना, व्हाट्स योर नेशनैलिटी? 你是哪国人？你是哪国人？अगर आपने बताना हो आई एम पाकिस्तानी, फिर कैसे? 我是塔坦人。我是巴基斯坦人। सो ना हम पहले ही सीख चुके हैं, नागवारन। सो ना है तो अब आप देखें इसके आगे भी एक आर ऐड हो गया, अर ऐड हो गया, तो ये बन गया नार। नार का मतलब क्या है? वेयर, कहा, नार। अगर ये कहना हो वेयर आई एम, मैं कहा हूं, वो where I am वो नार। 我在哪儿？ ओके। वो 在哪儿？
वो在哪儿 तो अगेन जाय जो है ना वो लोकेशन पूछने के लिए या बताने के लिए जाय जरूर लगता है, उसके बाद लोकेशन लगती है, या देयर या वेयर या कोई लोकेशन खुद से लग जाएगी, स्कूल और होम कॉलेज वट एवर जैनार। तो अगर ये कहना हो कि वेयर इज द डॉग, Where is the dog? Wo在哪儿? गो जैनार। ओके, वो在哪儿? अगर आप किसी को कॉल करें और आप उससे पूछें वेयर आर यू, फिर कैसे कहेंगे? 你在哪儿？你在哪儿？你在哪可以儿？可以。哪？ नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास कुंगजो। Sir, कुंगजो sir, अब जी जी एक दफा में can you pronounce there and where because they both have different tones. एक यस दफा आप उन्हें pronounce करें. यस, ये है नार, Okay. ये Nar. थर्ड टोन के साथ है, और वो जो था दैट इज विद द फोर्थ टोन ना, Falling. नार Nar. नार। Nar. हाँ जी, Okay. और इसमें कैरेक्टर में भी फर्क है कि नार जब आता है तो इसके अंदर ये माउथ रेडिकल है, ऐड हो जाता है, Okay. और जबकि हम जब खाली ना पढ़ते हैं तो इसमें वो माउथ वाला नहीं होता नहीं. देर में। Noon रहता है. नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड कुंगजो। Kungsu. कुंगजो का मतलब है टू वर्ड। कोंग का वर्ड भी हमने आई थिंक लेसन नंबर 1 या 2 में पढ़ा था, उस जो था टेबल था उसमें पढ़ा था Sir, कोंग। yes, ये रेडिकल पढ़ा है. हाँ, जो फर्स्ट रेडिकल है. इसका क्या मतलब होता है? To do वर्ड कुछ लिफ्ट करना. यस, सो कोंग का मतलब होता है काम करना, और कोंग का मतलब टूल भी होता है, और इसका मतलब लेबर भी होता है, 3 मैंने बताए थे। सो यहाँ पर पूरा वर्ड है दैट इज कोंगजो। कोंगजो का मतलब है टू वर्क, काम करना, या जॉब को भी कुंगजो कहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं सवाल पूछ सकता हूँ, नी जो शमा कुंगजो, शमा कुंगजो, कौन सा काम? Okay. 你做什么工作? तुम कौन सा काम करते हो? What do you do? 你做什么工作? या फिर ऐसे भी इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं कि जी नी ज़ै नार, नार हमने पढ़ा था ना वेयर के लिए, जी. हम कह सकते हैं नी ज़ै नार कुंगजो। Where do you work? हाँ, तुम कहाँ काम करते हो? आप ये कह सकते हैं मैं चाइना में काम, मैं स्कूल में काम करता हूँ, लेट सपोज। अगर ये कहना हो आई वर्क इन अ स्कूल, 我是मैं स्कूल में काम करता हूँ. सर वो श कहेंगे वो जाए कहेंगे. जाए कहेंगे, अब श नहीं आएगा क्योंकि लोकेशन पे कुछ हो रहा है, वो जाए। वो जाए. हम्म मैं स्कूल में काम करता हूँ. वो जाए 学校 हम्म 工作. 我在学校工作，我是老师，right? कि मैं I स्कूल में have काम करता हूँ और मैं एक टीचर। वेरी गुड। okay. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अर्ज। Earth. ये वही अर का कैरेक्टर है, एक तो ये कैरेक्टर हम पिछले लेसन्स में सीख चुके हैं ना अर, और इससे बहुत ही मिलता जुलता कैरेक्टर है ची का, ये मैंने आपको सिखाए थे एक टेबल में पहले। सो अर का मतलब सन होता है, और अर्ज का मतलब हो गया बेटा। अगर ये कहना हो कि मेरा बेटा दुकान पे काम करता है, माई सन वर्क्स इन मेरा शॉप। मेरा बेटा. वो को वो को अर्थ नहीं ग नहीं आएगा. हाँ, वो अर्थ मेरा बेटा दुकान पे काम करता है. वो अर्थ शंक्तियन जाए शंक्तियन, शंक्तियन. यस, वो जाय अर्थ शंक्तियन। हाँ, वो अर्थ जाए शंक्तियन 工作. यस, 我儿子在商店工作，非常好。आई थिंक मैंने वीडियो एडिटिंग पे लगाई थी और वो कंप्लीट हो गई है। 等一下，大家好，等一下，今天呢我们要我们要学学这个好了，这个好了，把这个关一下，这个关一下。哎，怎么又打开了呢？然后呢，next word है जी हमारे पास医院，医院。
ईवन का मतलब है जी हॉस्पिटल, और ये जो वर्ड है ना इसका ताल्लुक मेडिसिन से होता है। कैन यू गेस कि मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट क्या कहते होंगे? कितने एमबीबीएस? सर आई कैन नॉट सी। एक सर मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई है, जस्ट ओके नाउ इट्स बैक, सॉरी। ओके, सो हमारे पास वर्ड है जी ईवन, जिसका मतलब है हॉस्पिटल। सो मैं ये बता रहा था, तो ये जो ई वर्ड है, ये जो कैरेक्टर है, इसका मतलब है मेडिसिन से रिलेटेड होता है। सो मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट क्या कहते होंगे? कैन यू मेक अ गेस? मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट, ईश्वर। यस, मेडिसिन को हम कहते हैं ईश्वे। ईश्वे, ईश्वर। इसमें लिख देता हूँ ईश्वे। ईश्वे मेडिसिन को कहते हैं। ये जो एमबीबीएस करते हैं वो कहते हैं जी वो श्वेशी ईश्वे, कि मैं मेडिसिन पढ़ता हूँ। सो ई में ई तो हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। युएन, युएन वैसे ना किसी भी खास पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग होना तो उसे युएन कहा जाता है चाइनीज में। तो ई युएन मेडिसिन से रिलेटेड। युएन आमतौर पे चाइनीज में किसी सहन को कहते हैं, युएन से कहते हैं सहन को, या एक बिल्डिंग जो किसी खास पर्पज के लिए इस्तेमाल हो। सो एनीवेज ओके। यहाँ पर यूएन जो है हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यूएन में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें एक ये वाला पार्टिकल मिलता है, ये नीचे जो है ये कुछ इस तरह से है। आपको इसको देख के कुछ याद आता है किसका सिंबल है? लास्ट लेसन में नहीं। पढ़ा हमने। आना आई चाहिए कांट यार। रिकॉल। हमने चाइनीज करेंसी को पढ़ा युआन, युआन। राइट? ओके। सो जी। यहाँ पे भी युआन ही है, बस इसकी क्या है, टोन चेंज हो गई, और इसके साथ और रेडिकल्स मिलके इन्होंने एक नया लफ्ज बनाया जिसका मतलब है जी हॉस्पिटल, ई युआन। सो ये जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, इनके इनके सैम्बल्स जो हैं वो बड़े हमें मदद करते हैं इनकी आवाज़ को याद रखने में। सो हम ऐसे यूएन हॉस्पिटल को याद रख सकते हैं कि इसके अंदर चाइनीज करेंसी वाला यूएन है। वालेकुम सलाम, ऊपर है ऐसा। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अच्छा, अगर ये कहना हो अब कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में काम करता है। मेरा बेटा हॉस्पिटल में काम करता है। वो वो अर्थ ताइयान होंगजो। 我儿子在医院工作 yes। तो अगर बेटा हॉस्पिटल में काम करता है दैट मीन्स ही इज ईशंग। ईशंग मीन्स अ डॉक्टर, राइट? अगर ये कहना हो माय सन इज अ डॉक्टर। 我儿子医生。我儿子是आएगा। 我儿子是医生। ओके। अच्छा, ये जो वर्ड है ना शंग, इस शंग का जो बेसिक मतलब होता है ना वो होता है लाइफ, जिंदगी। सो ईशंग डॉक्टर इज रिलेटेड टू लाइफ, ईशंग। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज पापा। पापा मीन्स फादर। पापा के अंदर ये वाला जो नीचे पार्टिकल है कुछ इस तरह से बन रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पा, इसको पा पढ़ते हैं। सो एनीवेज दिस इज पापा, फादर। अगर ये कहना हो कि माय फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एंड ही इज अ डॉक्टर, तो कैसे कहेंगे? माय फादर। वो वो पापा वो पापा 在医院工作। हम्म, और आगे क्या कहना है? ही ही इज अ इज अ डॉक्टर। डॉक्टर. 他他他医生. He 他 is a doctor. 是 Like it's 医 a 生，他是医生。okay. ही इज अ डॉक्टर। हाँ. सो ये हमने वर्ड्स इसके आज 13 वर्ड्स को डिस्कस किया। अब आपने इन वर्ड्स को दोबारा से प्रोनाउंस करना है एंड आई विल चेक योर प्रोनाउंसिएशन। टोन्स का ख्याल ओके. रखते हुए पढ़ें। ओके. 小猫猫猫在
哪儿过椅狗子狗狗狗椅子嗯下面下哪儿工作工作？OK，工作儿子医院那医院嗯医生爸爸嗯第九好课，的我们来看一你下儿子在哪儿工作？ टेक्स्ट वन को हम देखते हैं Lesson 9. और Where इसके does अंदर your son हम work? मैं ऑडियो प्ले करता हूँ हमेशा से आपने सुनना है 课文 और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा ऑडियो में क्या जो भी Text बोला one. गया 小猫在哪儿？小猫在那儿。小狗在哪儿？小狗在椅子下面。 न्यू वर्ड्स को रिपीट करेंगे New words. 小猫小在在那儿。哪儿狗狗椅子下面。下下面下 वेरी गुड सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी श्याओ माओ ज़ैनार Where is the small cat? नहीं आपने मुझे जवाब देना चाइनीज श्याओ माओ Okay, ज़ैनार okay. 小猫小猫在哪？ श्याओ गौ ज़ैनार 小狗在那里，小狗在椅子上面。 ओके आपके आंसर्स तो ठीक थे लेकिन अभी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा प्ले करूंगा अब लाइन बाय लाइन आपने रिपीट करना सुन के आपको आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना इसकी कि मैं वॉल्यूम Yes, sir. ऊंचा करूं 第九课，你儿子在哪儿工作？ Lesson 9. Where does your son work? 课文一， Text 1. 小猫在哪儿？ रिपीट 小猫在哪儿？小猫在那儿。小猫在那儿。小狗在哪儿？ Sir, I cannot see the text, so मुझे थोड़ी सी हाँ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ टेक्स्ट इसीलिए आपकी वो करवा रहे हैं ना लिसनिंग की प्रैक्टिस उसमें टेक्स्ट नहीं दिखाते तो आपने लिसन करके Okay, उसको रिपीट करना है मैं दोबारा से करता थोड़ा हूँ सा फिर जी जी।小狗在哪儿？शंख在哪儿？狗小狗在椅子下面。शंख सर आगे समझ नहीं आई। ओके तो हम जो पढ़ रहे थे अब उसको हम रीड कर लेते हैं जी अब आप देख के पढ़े जो टेक्स्ट लिखा हुआ Okay. सामने 小猫在哪儿？小猫在哪儿？小狗在哪儿？哪儿？小狗在椅子上，椅下面子下面， राइट 下面。 राइट मैं आपसे अगर पूछूं कि नीजा है नार Where हाँ आपने आंसर देना है मुझे चाइनीज में
नी चाय नार सर इसका मतलब है कि वेयर एम आई यू आर आस्किंग वेयर एम आई नहीं आए तो मैंने बोला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ नी नी यू हाँ नी जाए नार नी चाय नार वो वो चाय 嗯， बात 因为我在家 I'm at home right ओके अब अगर सर एक मिनट जी जी द इसमें ना के बाद अर है लाइक जी द जी दिस अर मीन्स व्हाट this are means location actually this are have multiple meanings but depends के are पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है सबसे पहले आपने इसको ऐसे याद रखना है कि ये आज जो हमने वर्ड्स पढ़े लोकेशन वर्ड्स पढ़े हेयर देयर और वेयर उसके अंदर ये आ रहा है ना आगे अर यू सी जी जब हम देखते हैं ये हमारे पास वर्ड्स हैं आज के हम पढ़ते हैं नार तो खाली ना का मतलब था दैट जी तो जैसे ही हम ना दैट के आगे अर लगा देते हैं तो वो फिर दैट की बजाय क्या बन जाता है देयर बन जाता है देयर इट मीन्स के अर जो है वो लोकेशन वर्ड्स के एंड में आ रहा है नार लोकेशन बताता है इसी तरह हमने पढ़ा ओके कि ना हमने ये ना तो लेसन 3 में पढ़ लिया था विच नेशन ना गो इन विच कंट्री आर यू फ्रॉम बट यहाँ पर ना के आगे जैसे ही अर आ जाता है अब इसने से लोकेशन वर्ड बना दिया विच इज नार इसका मतलब है वेयर कहाँ ओके ओके सो ये अर हमें एक मतलब अर का ये पता लगा जी ये लोकेशंस के एंड पे आ रहा है हेयर वेयर एंड देयर के लिए आ जाएगा अब हम तो इसका दूसरा मतलब समझते हैं दैट इज अर्ज इट मीन्स सन राइट दूसरा जो अर का मतलब हम समझेंगे दैट इज अर ये जो है ना इसका दूसरा मतलब होता है चाइल्ड या चिल्ड्रन बच्चों से रिलेटेड होता है अक्सर ही बच्चों के अंदर आता है जिस तरह यहाँ पे वर्ड आ रहा है अर्ज इट मीन्स सन और प्रीवियसली लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था डॉटर डॉटर को क्या कहते हैं ने न्यूअर रिकॉल न्यूअर न्यूअर न्यू लगा के आगे न्यूअर अर आ जाता था ना तो सन डॉटर उसमें भी आ गया अर और लोकेशंस में आ गया ओके ये अगर 2 रखे जाएं तो मेरे ख्याल में काफ़ी हैं और भी अर के मतलब है वो भी हमने तीसरा भी पढ़ा हुआ है उसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा वो हमने पढ़ा था एक रूल पढ़ा था रेट्रोफ्लेक्स फाइनल कि ये अक्सर जो है ना अक्सर वर्ड्स के एंड में चाइनीज अर को लगा देते हैं जी कुछ शौहार आपने कुछ सिटीज भी बताए थे जी जी जहाँ पे ज्यादा पॉपुलर जी ज़्यादा बीजिंग के अंदर जिस तरह लाहौर में भी हम रे को रे पढ़ देते हैं तो उस तरह से वो भी लगता है उसका कोई मतलब नहीं होता लेकिन वो समझ लें कि एक बोलने का तरीक़ाकार है तो अक्सर मतलब अगर समझेंगे तो वो बच्चों के लिए या फिर लोकेशंस के लिए आर यूज़ होता है ओके टेक्स्ट 1 हो गया हमारा अब हम जा रहे हैं जी टेक्स्ट 2 पे अच्छा टेक्स्ट 1 तो हो गया अब मैंने आपसे सवाल ये करना है कि जी मैंने आपसे सवाल किया था नीज़ानार तो अगर आप स्टोर में हैं तो आप कैसे रिप्लाई करेंगी चाइनीज़ में नीज़ानार 我在天我在商店 right 商店 ओके 我在商店 तो अगर ये कहना हो कि मैं स्टोर में चीज़ें खरीद रही हूँ या मैं स्टोर पे कप खरीद रही हूँ लेट्स सपोज 我在 I am 我在कब खरीदी हूँ वो मैं वो在商店买杯子我在商店买杯子 very good so I'm in a mosque मॉस का पढ़ा था सर एक मिनट सर मुझे याद नहीं आ रहा 我在清真寺
शिंगटेंस मॉस्क I wrote it somewhere but I cannot find. नो प्रॉब्लम। हौदा अब हम देखेंगे जी टेक्स्ट 2 को देखेंगे। इसमें हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक हॉस्पिटल एंड डॉक्टर और कुंगजो, इस किस्म के वर्ड्स हैं। सो लेट मी प्ले द ऑडियो। ऑडियो से रिपीट करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने देखा जब हम ऑडियो से सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद कोई और ही बोल रहा है, इट्स समथिंग जी। एल्स, जबकि वही वर्ड्स हैं। तो आप घर में भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी पैटर्न से आपने प्रैक्टिस करनी है कि ऑडियो सुने और रिपीट करें, क्योंकि पढ़ते तो हम रहते हैं, पढ़ के तो समझ आ रही है, लेकिन एक पेपर के अंदर एक पार्ट लिसनिंग का पार्ट है। तो अगर हमें समझ नहीं आएगी तो फिर हम पेपर को कर नहीं पाएंगे, एक पूरा पार्ट रह सकता है हमारा। 课文2， Text 2. 你在哪儿工作？我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作。 अब आपने ना रिपीट करना है, जो वो लाइन बोलेगी आपने कोशिश करनी है रिपीट करने की, देखना नहीं है, बस सुन के रिपीट करना है। 你在哪儿工作？ दोबारा मैं प्ले करता हूँ।你在哪儿工作？你在哪儿工作？我在学校工作。我在学校工作。你儿子在哪儿工作？你儿子नहीं, 你儿子 उसने आगे कुछ और बोला है। 你儿子 ओके नेक्स्ट। 工被工作था। Wait a 我 second. 儿子在医院工作。我儿子医院工作。ओके सो लेट्स सी कि क्या बात हो रही थी। अब आप रीड करके बताएं। OK， पढ़ें।在哪？你在哪儿工作？我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。 देखिए सवाल पहला होता है नीजा इन आर कुंगजो, वेयर डू यू वर्क? सो कहाँ काम करता है वो? स्कूल में। कैसे कहेंगे ही वर्क्स इन द स्कूल? या 我在学校 नहीं ही कहना ना आपने, 工作 आप कहेंगे ही। 他 हाँ OK， 他在学校工作。 ओके। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, 他儿子在哪儿工作? 他儿子在医院工作，他是医生。 Very good. So last one is papa, which means father. So repeat करेंगे मेरे साथ, 你爸爸在家吗? 你爸爸在家吗？不在家。不在家。他在哪可不儿？可以这边नहीं है？他在医院。在哪儿？他在医院。 मेरा सवाल ये है, 爸爸在哪儿? 不在哪儿？爸爸नहीं，爸爸在家。 No, पापा is not 在家। लेकिन ना उसने पूछा नी पापा, आपके फादर जो हैं 在家 at home मा, is your father at home? तो उसने कहा 不在家, he is not at home। पू है नॉट के लिए, 不在家घर पे नहीं है। फिर दूसरा सवाल उसने पूछा था在哪儿, वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है फादर? 他在医院। हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ही इज इन हॉस्पिटल। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अब आपने सवाल का जवाब देना है। पापा 在哪儿? 爸爸नहीं，他在医院。 नहीं, आप पापा 在医院。 他在医院。 फादर इज इन हॉस्पिटल। OK OK।
पापा अब मेरा पापा मे, 在英 अब मेरा आपसे ये सवाल है, 你在中国吗？ 不在中国吗？ अब माँ नहीं आएगा एंड आप तो जवाब दे रही है ना, आप ये कहेंगी 我不在中国。 sorry सो आज के लेसन में हमारा जो ग्रामर पॉइंट था दैट इज जाय। जाय इट इज फॉलोड बाय अ वर्ड ऑफ लोकेलिटी, इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ समबडी और समथिंग। जब भी किसी की लोकेशन बतानी हो, किसी शख्स की, किसी चीज की, तो आप जाय का यूजेज करें। क्या आप इस सेंटेंस को पढ़ सकती हैं? 我在 Yes. 学校我在学校。Yes, I'm in school. Next. 我妈妈在我妈妈在我妈家妈在家。My mother is at home. Third. ये सारे न्यू वर्ड्स हैं आज के। जी ये पहला हमने पढ़ा 小狗在椅子下面 कि जो पपी है, 在椅子下面, वो कुर्सी के नीचे है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए जी, पाकिस्तान在哪儿? पाकिस्तान कहाँ है? एशिया में है ना? जी 巴基斯坦在亚洲, एशिया को कहते हैं亚洲, एशिया को कहते हैं亚洲। ओके या ओके, सो जाय हमने पढ़ लिया जी, इन ऑन एट के लिए इस्तेमाल होता है। जाय इन ऑन एट के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ये बताना हो कि किसी जगह पर कोई शख्स क्या कर रहा है, तब भी हम क्या पैटर्न यूज कर सकते हैं? जाय प्लस समवेयर प्लस डू समथिंग। जिस तरह ये फर्स्ट फ्रेज को पढ़ें, 我在学校看书 इसका मतलब है मैं स्कूल में खानशू, मैं स्कूल में रीडिंग कर रही हूँ। सेकंड, 我妈妈在家 कि मेरी अम्मी घर पे हैं। 后边 लेकिन अगर मैं आगे ख छा ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? मेरी अम्मी घर पे चाय पी रही हैं। वो मामा चाय 在家 पी- 喝茶。 喝小狗在椅子下面，小狗在椅子下面吃饭, कि वो कुर्सी के नीचे क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। सो जाय प्लस समवेयर प्लस डू समथिंग, किसी जगह पे कोई काम करना। नंबर 2 पे जी हमारे पास लोकेशन अगर किसी की पूछनी हो तो नार जो वर्ड है वो किसी भी शख्स या किसी भी चीज की लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिसका पहला फ्रेज है 我的杯子在哪儿? It is my cup. 我的你的中国朋友在哪儿? Where is your Chinese friend? 小猫在哪儿? Where is the kitten? 小猫在哪儿? तो ना在哪儿, अगर आपने किसी की लोकेशन पूछनी है तो कैसे पूछेंगी? Where are you? sit where are you Hmm. where are you 你 where are you 你在哪儿 Yes. 你在哪 सिर्फ 儿 क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे और आगे 在哪儿, 你在哪儿. अच्छा, लोकेशन पूछने के लिए सिर्फ ज़ाय नार का पार्टिकल नहीं इस्तेमाल होता, एक और ग्रामर पार्टिकल है न, एन ई न, ये भी इस्तेमाल होता है लोकेशन पूछने के लिए। आपको याद होगा ये वाला पार्टिकल हमने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक लेसन 4 में, जब हमने काउंटर क्वेश्चन के लिए इसे पढ़ा था। यस, सो ये काउंटर क्वेश्चन के लिए तो होता ही है, ये लोकेशन पूछने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह आप पहला फ्रेज पढ़ें, it's not on my screen अभी तक ओके आ गया 我的小猫呢 वो द श्यामाओना का मतलब है
वेयर इज माई श्यामाओ, वेयर इज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। सो न जो है वो भी लोकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, वो अदर पेज न, वेयर इज माई कप। तीसरा फ्रेज पढ़ें। 他在哪儿呢 था在哪儿呢? Where is हाँ, वेयर इज ही। अब आप देखें आखिरी फ्रेज के अंदर नार और न दोनों ही इस्तेमाल हो गए। बाज़-औक़ात ये दोनों इकट्ठे भी आ जी। जाते हैं। दोनों का मतलब लोकेशन पूछना है, अलग-अलग भी आ सकते हैं, ये इकट्ठे भी आ सकते हैं लोकेशन पूछने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इसके आंसर्स मुझे लिख के कैरेक्टर्स में शेयर कर देने। आपकी बुक में भी हैं वही सेम क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसको भी करें। और एट द एंड हमारे पास कुछ रेडिकल्स हैं, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। दिस इज द रेडिकल ऑफ वॉकिंग। लाइक ये वर्ड देखें बड़ा अच्छा है, सॉन्ग मीन्स टू सेंड, कोई चीज़ भेजेंगे तो वॉक करके जाएंगे ना। इसी तरह च का वर्ड हमने कल पढ़ा था ना, च का पेज दिस कप, उस वक्त मैंने ये वॉकिंग रेडिकल सिखाया था। फिर ये मन डोर का रेडिकल है, ये भी मैं सिखा चुका हूँ, रिलेटेड टू रूम और डोर। जिस तरह वन मीन्स टू आस्क, हमने छिंगवन भी पढ़ा था, एक्सक्यूज मी, या शायद ओके पढ़ लिया हमने। और चैन मेयर वर्ड फॉर रूम है, उसमें ये डोर का रेडिकल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेसन। लेसन नंबर 9 इज फिनिश्ड। लेट मी सी कि इसमें बुक में हमें कौन से एक्सरसाइजेज दी गई हैं। एक तो आपने हर ग्रामर पैटर्न से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। हमने ज़ाय पढ़ा आज, ज़ाय प्लस हम डू समथिंग। फिर हमने लोकेशन पूछना सीखी है, नार। और तीसरा हमने ग्रामर पार्टिकल न। सो इट वाज ऑल अबाउट लोकेशंस टुडे। तो 3-3 सेंटेंसेस आपने बना लेने हैं। ग्रामर हो गई। और उसके बाद कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो वो ज़ाय का कैरेक्टर सिखा रहा है। कहता है द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ज़ाय is like grass sprouting from earth. Now it means to live or to exist. Okay, existence बताना, किसी की जगह बताना। और ऐसा लगता है ग्रास स्प्राउटिंग फ्रॉम अर्थ। मेरे ख्याल में जो हमने बात की थी कि इसकी शक्ल एक घर जैसी है, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरी बात है हमारे पास ज का कैरेक्टर है, बेबी का कैरेक्टर है ये। नाउ इट हैज़ मैनी मीनिंग सच एज हर्ज सन को कहते हैं, या तियंज इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं। ओके, कोंग का हमें पहले पता है, ओरिजिनली शेप लाइक अ क्राफ्ट्समैन जिगजैग रूलर। नाउ इट हैज़ मैनी मीनिंग सच एज कोंगरन, वर्कर को भी कहते हैं, और कोंगजोआ जॉब को कहते हैं, जो आज हमने वर्ड पढ़ा। सो आपने ये पेयर वर्क करना है जी, वर्क इन पेयर्स एंड आस्क अबाउट द क्वेश्चंस। लोकेशन पूछी जा रही है, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या जा रहा है जी, टेल ईच अदर अबाउट द जॉब्स ऑफ योर फ्रेंड्स क्लासमेट्स एंड टेक नोट्स। जिस तरह दोस्त का नाम है लीफंग, तो उसकी क्या जॉब है जी, लीफंग श्रीशंग साई वेनकुंगजोआ। तो ये भी कर सकते हैं ग्रुप वर्क। और आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो वर्कबुक है वो ज़रूर करनी है। और चूंकि हम कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहे हैं, आपने हर कैरेक्टर को 3 मरतबा लिखना है, जो न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे जी वो नंग ज़ो चर मा, कैन आई सिट हियर। हम बेसिकली सीखेंगे नंग का इस्तेमाल करना। ये जो वर्ड है नंग, NENG, इसका मतलब होता है कैन। एक कैन हम लेसन नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं, वो हुई शो हानयू, आई कैन स्पीक चाइनीज। What's the difference between नंग एंड हुई? इन दोनों कैन में क्या डिफरेंस है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और वैसे मैं ये बता दूं, नंग शम शम्मा, ये दोनों मिलकर ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए। कैन आई सिट हियर, कैन आई स्पीक, कैन आई आस्क अ प्रॉब्लम, कैन आई गो, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछने के लिए हम नंग शम शम्मा का इस्तेमाल करते हैं। अगेन नेक्स्ट लेसन में दोबारा लोकेशंस की बात होगी, कोई चीज़ कहाँ है। यस, नेक्स्ट लेसन इज़ ऑल अबाउट लोकेशंस एंड using asking questions with Nang. So see you in next class. 再见。再见。再见。不客气，不客气。